अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। सखावत के वाक़यात तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा वाक़या जो इंतहाई अपने अंदाज का मुनफरिद वाक़या है। नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान, नाम भी मुज़फ़्फ़र है और रहते भी मुज़फ़्फ़रनगर में थे। हिंदुस्तान का ये एक इलाका था। नवाब साहब को तामीरात का बहुत शौक़ था। उन्होंने एक दफ़ा अपने बाग के अंदर एक घर बनाने का इरादा किया और घर क्या, एक बंगला बनाने का इरादा किया। और अपना जो बाग था उसके अंदर उन्होंने एक बंगला बनाया जो बहुत ही आलीशान मकान था। उनका इरादा था कि इसके अंदर बाकी वाली जो ज़िंदगी है वो बसर करूँगा और इसी के अंदर रिहाइश इख्तियार की जाएगी। अभी जब वो बंगला बन गया, उसकी सफाई हो रही थी, अभी वहाँ पे रिहाइश नहीं इख्तियार की गई कि उसी गांव के अंदर एक गरीब की बेटी की शादी आ गई। उसी दौरान उस बंगले की सफाई भी हो रही है और करीम बख्श उर्फ करीमू, उसकी बेटी की शादी रखी गई। जहां से बारात आनी थी, उन्होंने ये डिमांड की कि हम 100 आदमी लेके आएंगे बारात का और वहीं पे हम क़याम करेंगे। अब जो करीम बख्श था वो इंतहाई गरीब आदमी था और उस ज़माने के अंदर कोई मैरिज हॉल या इस तरह का कोई जगह तो होती नहीं थी जहाँ पे मेहमानों को, इतने ज़्यादा मेहमानों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए। तो वो गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि बेटी की शादी है, 100 आदमी हैं, किस तरह इंतज़ाम किया जाएगा। तो उसने एक भले आदमी से मशवरा किया। उसने कहा कि मशवरा तो दे दूंगा, लेकिन वो करीमू कहता लेकिन क्या? कहता नवाब साहब से आपको बात करनी पड़ेगी। उन्होंने एक बंगला बनाया है जिसके अंदर अभी कोई रिहाइश नहीं है। अगर आप उनसे बात करें और नवाब साहब मान जाए तो आप वहाँ पे रिहाइश रखवा सकते हैं, अपनी बारात वहाँ पे ठहरवा सकते। तो वो बड़ा परेशान हुआ कि नवाब साहब से कैसे बात करूं और एक बंगला जो उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए बनाया है उसको अपनी बेटी की बारात के लिए उनसे मांगू। खैर, करीम बख्श वो बेचारा मजबूर था हालात के हाथों। उसने बात की और नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान, जो कि बहुत बड़े नवाब थे और आलीशान महल के अंदर रहते थे, बड़ी उनकी ठाट बाट थी। और वो गरीब आदमी करीम बख्श गया और नवाब साहब से बात की। नवाब साहब से कहता है कि नवाब साहब, मेरी बेटी की शादी है और 100 आदमी बारात के साथ आएगा। अगर आप इजाज़त दें तो आपके महल के अंदर, आपके बंगले के अंदर वो अपनी बारात 1-2 दिन मैं वहाँ पे क़याम करवाना चाहता हूँ। मेरी बेटी की बारात वहाँ पे रहेगी और जब रुखसती होगी आपका महल भी खाली हो जाएगा और मेरी बेटी जो है अच्छे तरीके से अपने घर चली जाएगी। नवाब साहब कहते हैं कि महल तो दे दूंगा अपना, लेकिन एक शर्त पर। अब वो करीमू परेशान हो गया कि शर्त पता नहीं कौन सी है। वो कहता है जी मुआफ़ फरमा दें मुझे, मैं आपकी कोई भी शर्त पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, बताएं क्या शर्त है। नवाब साहब ने कहा कि शर्त यह है कि जितने दिन आपकी बेटी की बारात हमारे बंगले के अंदर ठहरेगी उसके खाने का इंतज़ाम मेरी तरफ से होगा। करीम बख्श ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखों के अंदर आंसू आ गए और वो उसका एहसानमंद था, शुक्रगुजार हो रहा था नवाब साहब का, और उसकी आंखों के अंदर आंसू थे। उसने कहा नवाब साहब मंजूर है। अब बारात आ गई, नवाब साहब ने चाबियां उसको दे दी और चाबियां देते हुए ये कहा कि थोड़ी सी सफाई बाकी है, सफाई करवा के जब आपकी बारात आ जाए, बारात को आप वहाँ पे ठहरवाएं और जैसे मर्जी आप रहें, जितने दिन मर्जी रहें। करीम बख्श ने अपनी बारात को वहाँ पे रुकवाया और जितने दिन वो ठहरे नवाब साहब ने उनको खाना खिलाया। और जब वहाँ से बारात रुखसत हुई अच्छे तरीके से, तो करीम बख्श उस महल की बंगले की चाबियां लेके आए नवाब साहब के पास और नवाब साहब को चाबियां दे रहे हैं और साथ में शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आंखों के अंदर आंसू हैं और एक एहसानमंद नज़रों से नवाब साहब की तरफ वो करीम बख्श देख रहा है। नवाब साहब ने करीम बख्श को चाबियां वापस करते हुए कहा कि ये लो, ये महल और ये बाग जिसके अंदर ये महल मौजूद है, ये मैंने तेरी बेटी को उस दिन ही तोहफा दे दिया था जब तो मेरे पास बात करने के लिए आया था कि मैंने अपनी बेटी की बारात को यहाँ पे रुकवाना है। ये अपनी बेटी को मेरी तरफ से तोहफा दे देना। और जिस दिन बारात गई है, जितने भी बाराती थे नवाब साहब की तरफ से उनको एक एक सूट गिफ्ट दिया गया और साथ में वो जो महल था और जिस बाग के अंदर वो महल मौजूद था, नवाब साहब ने वो गरीब की बेटी को तोहफे में दे दिया। इस वाक़े के अंदर हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मौजूद हैं कि एक सखी आदमी जब वो सखावत करता है कि उसकी क्या कैफियत होती है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इसके मुकाबले में कितनी होगी। दूसरा ये सबक मिलता है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे मुआशरे में बहुत सारे गरीब लोग मौजूद होते हैं, बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग मौजूद होते हैं। आज के दौर में अगर देखें, हमारे पास कोई चीज़ मांगने आ जाए तो हमारे पास मौजूद भी होती है, लेकिन हम जानबूझ के इनकार कर देते हैं, हम देते नहीं हैं। बजाय इसके कि उसको कोई तोहफे में चीज़ दें, कुछ हदिया दें या कुछ सखावत करें,
अगर कोई ज़रूरत के लिए मांगता है, उधार चीज़ मांगता है, हम वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस वाक़े से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस वाक़े से कुछ भी सीखा है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।